जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा सोनम वांगचुक जी को मोहरा बनाकर जो तथाकथित आंदोलन चल रहा था, आज वो वायलेंट हो गया। वायलेंट किस लिए हो गया? क्योंकि कल रविवार को सोनम वांगचुक जी की जब 18-19 दिनों से हंगर स्ट्राइक चल रही थी और उनका स्वास्थ्य बहुत नाजुक स्थिति में पहुंच चुका था, तो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद सोनम वांगचुक जी को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद जो इनका 20 जुलाई को संसद का संसद भवन तक मार्च थी और उसका जो घेराव था आज 20 जुलाई को यानी कि सोमवार को वो होना था। उसके बाद में कल शाम को ही दिल्ली पुलिस ने बोल दिया कि पूरे सेंट्रल दिल्ली में धारा 163 लगी हुई है। धारा 163 लगी हुई है, तो लोगों से अपील की गई थी कि जल्दी से जल्दी जंतर मंतर को खाली कर दें और कोई भी मार्च नहीं निकाला जाएगा। उसके बाद भी ये मार्च आज निकाली गई। अभी जो प्रोटेस्ट था वो पूरी तरीके से फेलियर रहा स्टार्टिंग से लेकर ही। वो इस वजह से क्योंकि प्रोटेस्ट शुरू हुआ था देश के एजुकेशन मिनिस्टर को हटाने के लिए और धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाने के लिए, और नीट का पेपर जो लीक हो रहे थे, नीट एग्जाम्स जो लीक हो रहे थे उसके रोक के लिए स्टूडेंट्स के समर्थन में ये आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन शुरू से लेकर एंड तक यहाँ सिर्फ एंटी नेशनल बातें हुई, एंटी हिंदुइज्म की बातें हुई। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, हम सब ने ये क्लिप्स देखी हैं इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर। हमने ऐसी कई सारी क्लिप्स देखी हैं जिनसे हमें ये प्रमाण मिलता रहा है। या नीट एग्जाम और धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की बात हुई नहीं है। इसके अलावा इस प्रोटेस्ट की आड़ में सोनम वांगचुक जी को बलि का बकरा बनाया गया और इसी के साथ कॉकरोच जनता पार्टी ने और इनके जो हिडन पार्टी सपोर्टर्स रहे हैं उन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ, हिंदुइज्म के खिलाफ और बहुत कुछ गलत बोला है, ठीक है। और नीट के एग्जाम के सपोर्ट में नारे जो लग रहे हैं वो हिंदुत्व से आज़ादी के नारे लग रहे हैं, आरएसएस से आज़ादी के नारे लग रहे हैं, ब्राह्मणवाद से आज़ादी के नारे लग रहे हैं। और एक कॉमेडियन कुणाल कामरा वो कहते हैं कि सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम निकलवाना ये सरकार का शुरू से रवैया रहा है और नाम रहेगा बस अल्लाह का। मोदी को एजुकेशन का ई नहीं पता, परीक्षा का पी नहीं पता। और वो उमर खालिद जो भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज कर चुका है, देश को तोड़ने की बात कर चुका है, कश्मीर को भारत से अलग करने की बात कर चुका है। जो पहले से बंदा जेल में है उसके जयकारे लग रहे हैं। और तो और आर्टिकल 370 को फिर से कश्मीर में लगाने की बात हो रही है। मंच पे बैठ के जो इंसान अनशन कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, उसके सामने आप लोग ठूस के खाना खा रहे हो, मुजरा कर रहे हो। और तो और वो इंसान खुद बोल भी चुका है कि भाई मैं यहाँ भूख हड़ताल पर हूँ और आप जब लोग मेरे सामने बैठ के ठूस कर खाना खाते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। ये सब देख के और उस 60 साल के बेबस इंसान के सामने अपनी पॉलिटिकल रोटियां आप सेक रहे हो। और वो ध्रुव राठी के जो कंटेंट राइटर रह चुके हैं उनका वो दहिया मंच पे मुजरा करके लोगों को दिखा रहा है। ऐसे प्रोटेस्ट को तुम सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे इस चीज़ को आप प्रोटेस्ट भी कह रहे हो। और तो और इंस्टाग्राम के रीलबाजों से तुम इस प्रोटेस्ट का पीआर करा रहे हो, जो अपने आप को कंटेंट क्रिएटर बताते हैं और तो और इन्फ्लुएंसर बताते हैं, उनसे आप अपना पीआर करा रहे हो। तो प्रोटेस्ट ऐसे ही होते हैं। ये रील मंडी थी, यहाँ पर सिर्फ लोग रील बनाने के लिए आते थे, अपना चेहरा चमकाने के लिए आते थे। प्रोटेस्ट 2013 में हमने देखा था, अन्ना हजारे साहब ने किया था, जहाँ कोई वायोलेशन नहीं हुआ, कोई एंटी नेशनल बातें नहीं हुई, सिर्फ अनशन हुआ। जब नॉन इंटरनेट के जमाने में पूरे देश ने उनके अनशन को सपोर्ट किया था, वो अनशन हुआ था। लोकतंत्र में विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन किसी भी आंदोलन की विश्वसनीयता इस बात से तय होती है कि वे अपने मूल उद्देश्यों पर कितना केंद्रित रहता है। यदि शिक्षा के नाम पर शुरू हुआ आंदोलन किसी दूसरे राजनीतिक एजेंडा का मंच बन जाए तो सबसे बड़ा नुकसान उसी छात्र समुदाय का होता है जिसके नाम पर आंदोलन शुरू किया गया था। और तो और आज ऐसे ही उन छात्रों को चेहरा बनाकर आगे रखकर आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो, जबकि आपको ये सारी चीज़ें पता हैं कि जब वो छात्र, उनमें से सारे छात्र तो नहीं हैं, लेकिन जो असलियत में छात्र हैं जिनको नहीं पता चल पा रहा है कि यहाँ जो आंदोलन हो रहा है वो उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है भी है नहीं भी है, क्योंकि
जिस तरीके से मंच सजी हुई है उससे साफ पता चल रहा है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। आप उनको चेहरा बनाकर उनको आगे रखकर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हो। आपको ये भी नहीं पता कि अगर उन छात्रों को पुलिस ने मार्क कर लिया तो वो आगे कभी भी किसी भी सरकारी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, उनका पूरा की पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। और वो छात्र आप लोगों के बहकावे में आकर अपने आप को आगे लेकर आ रहे हैं। तो प्लीज़ मैं उन सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए। इस तरीके से आंदोलन नहीं होते हैं जिस तरीके से आंदोलन आप कर रहे हैं। सरकार भी आपकी बात तब सुनेंगे जब उनको ये लगेगा कि ये मंच कितना सीरियस है, ये आंदोलन कितना सीरियस है। वहाँ मंच पर बैठकर एंटी नेशनल और एंटी हिंदुइज़्म की बात करके लोग शुरुआत से इस गवर्नमेंट पे ये आरोप लगाते आए हैं कि ये सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचती है, या एक तरीके से बोलें तो फर्जी देशभक्ति दिखाती है, क्योंकि इनके जो सपोर्टर्स हैं उनको भी अंधभक्त के नाम से ही पुकारा जाता है। तो सबको पता है कि बीजेपी ऐसे आंदोलन को कभी नहीं सुनेगी, कभी नहीं मानेगी जिस मंच पे खड़े होकर आप इस तरीके के स्लोगन्स का यूज़ करेंगे। ये समझ में आने वाली बात होती है कि पॉलिटिकल्स लीडर और जो नेता हैं उनको सबको ये वाली चीज़ पता है कि बीजेपी ऐसे लोगों की बात कभी नहीं सुनने वाली है। फिर भी ऐसी चीज़ों को आप मंच से बता रहे हैं जिसका सीधा सीधा उद्देश्य यह है कि लोगों के सामने ये चीज़ें लाई जाएं कि सरकार छात्रों की नहीं सुन रही है, जबकि इस आंदोलन का दूर दूर तक छात्रों से कोई भी लेना देना नहीं है जिस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ा है।